हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले याद रखना हो जानता है क्या? फार्मूला। इसमें 3 फार्मूला, कै गो? 3 गो। जैसे पहला होगा साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा दूसरा नंबर में आ जाएगा। कॉस थीटा बताओ, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और तीसरा फार्मूला है, इसका नाम है tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। ये 3 फार्मूला पे हाइट एंड डिस्टेंस निर्भर करता है। प्रश्नावली 9.1 और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा पहला। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, क्वेश्चन के अनुसार चित्र ये होगा। देखो, ये खंभा हो गया, इसको ए और यहाँ पे बी लिख देंगे। यहाँ से और यहाँ 20 मीटर लिखा है, ठीक। और ये कोण का नाम दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे तो 90 का कोण बनेगा। उसने कहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बन जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। देखो, हमको 3 फार्मूला साइन थीटा होता है, फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है। और एक फार्मूला होता है, उसका नाम क्या है? tan थीटा यानी लंब बटा आधार। अब देखो हम कौन ऐसा फार्मूला लगाए। हमको पूछा क्या? खंभा की ऊंचाई। तो खंभा की ऊंचाई तो ये है, ये ना है, इसको हम एस से सूच कर सकते हैं। तो कौन ऐसा फार्मूला लगाए कि ये सपोर्ट कर दे और ये निकल जाए, यानी ये दोनों चीज़ रहना चाहिए। कहने का मतलब कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। एक कर्ण हो गया। और इसको हम लंब बोल सकते हैं। तो कौन ऐसा फार्मूला लगाए जिसमें कर्ण भी होता है, लंब भी होता है? ये 3 में चेक कर दो, कर्ण लंब दोनों होना चाहिए। कौन है वो? हाँ, कर्ण भी है, लंब भी है, यानी साइन थीटा लग सकता है। यही 3 फार्मूला है, इसी में से खोज लेना कौन सेट करेगा। जे ध्यान इतना ही रखिएगा कि हमको जो मान दिया गया है वो सपोर्ट करेगा निकालने में, और जो हमको ज्ञात करना है वो भी मान रहना चाहिए। यानी 2 चीज़ की ज़रूरत है। जो फार्मूला में ये 2 चीज़ मिल जाएंगे वह फार्मूला क्या करना है? लगा देना है। कुछ लोग का पता नहीं होता है कौन फार्मूला लगाएं, तो ध्यान देना है कि जो इसको हमको ज़रूरत है वही फार्मूला का होगा, यहाँ आएंगे। तो ध्यान दो, हमको साइन की ज़रूरत है तो लिख देंगे साइन थीटा। फार्मूला का होगा लंब बटा कर्ण। लेकिन अब देखो, साइन है, सी से न चलना है। सी लिख सकता है, नहीं तो नहीं लिखो। देखो साइन थीटा, फार्मूला बताओ लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, ऊपर में लंब और नीचे कर्ण लिखेंगे। अब देखो, साइन कितना डिग्री की बात कर रहा है? 30 डिग्री। तो हम 30 लिखेंगे, यानी साइन 30 डिग्री बराबर। लंब के मान बताओ, नहीं ज्ञात, इसको हम एच भी लिख सकते हैं।
तो जब h लिखना ना तो मानना होगा कि माना कि खंभे की ऊंचाई h है। क्या लिखना होगा? माना कि खंभे की ऊंचाई h है। और नहीं अगर मानेगा तो कोई बात नहीं, ए बी है तो ए भी भर दो। ऊंचाई को क्या बोलेंगे? ए भी नहीं बोलेंगे, ए भी भर सकते हो। यानी लम हमको ए भी हो जाएगा, ए बी। कर्ण के मान बताओ 20। कर्ण कितना हो जाएगा? 20। यहाँ 20 भर सकते हो। अब बताओ आगे बढ़ना है तो साइन 30 का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? बराबर ए बी के ए बी छोड़ दो, ठीक है, और बर्तन में 20 उसका लिख दो। अब क्या होगा? तिरछा तिरछी क्या होगा? गुना होगा। क्या होगा? गुना। यानी इसको में इसको से करो तो 2ab बराबर 20 का 1 मतलब क्या हो जाएगा? 20। यानी ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा 20/2। कितना मरतब है? 10 मरतब है ना। यानी अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। उतार लेंगे। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ जो है ना वो भी टेढ़ा लग रहा है। ये पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है। ये जमीन का सतह हुआ और ये पेड़ हुआ, टूट जाता तो कहा था ना कि जो पेड़ का ये जो हिस्सा हुआ ये ऐसे गिरता है जैसे मत कहो यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यानी कहे कि मतलब हम लोग मुचका हुआ भाग बोले, क्या बोलेंगे? हाँ, कि मुचक गया है। तो यहाँ से ये वाला भाग यहाँ पे जाके गिर पड़ा है। ठीक है, क्या हो गया? गिर गया, ऐसे गिर गया। तो ये गिर गया है तो अब सोचेंगे कि जितना भाग यहाँ से मुचका है ऊपर वही भाग यहाँ आ गया है। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग? हटा लेंगे, इधर से हटा लेंगे। अब देखो इसको हम लोग काल्पनिक माना क्योंकि यह भाग यहाँ न रह करके यहाँ कौन ये देखो कि ये भाग जो है यहाँ तो मेन है और उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर की ओर ना जा कर के ये भाग यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया तो कहा कि पेड़ का ऊंचाई कितना है। तो कहने का मतलब कि ये ऊंचाई को अगर हमें नाप लेंगे और ये ऊंचाई को नाप लेंगे उतना ही ना होगा पेड़ की ऊंचाई। ये भाग खड़ा है, ये भाग मुड़ा हुआ, तो इसके से खड़ा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इतना ही ऊंचा का है। और बताता है कि यहाँ से यहाँ जहाँ से यहाँ आया है वो 8 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग का, ध्यान देंगे। देखो ये तो यहाँ हटा देते हैं। कितना डिग्री कोण से बनाया है? 30 डिग्री का। क्या डिग्री का? 30 डिग्री। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि कौन ऐसा फार्मूला लगा है सुरा, कौन ऐसा फार्मूला जिसमें इसको नीचे वाला भाग ना इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और हमको चाहिए का पहले ये निकाल लेते हैं और नहीं तो पहले ये भी निकाल सकते हो। दोनों में से कोई एक ही निकालो, या तो लंब निकाल सकते हो और नहीं तो क्या निकाल सकते हो? कर्ण निकाल सकते हो।
तो दोनों में से कोई को निकाल दो। तो ऐसा हम सोचते हैं कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आधार भी आ जाए और लंब भी आ जाए। कौन ऐसा फॉर्मूला है? आधार भी आना चाहिए और लंब भी आना चाहिए। जल्दी बताओ, या तो साइन या तो कॉस या tan। जल्दी बताओ कौन होगा? tan होता ना लंब बटा आधार। चलो मिल गया। तो लिखें tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक, अब बताओ हमको लंब है कितना मालूम नहीं है। इसको लंब को हम लोग लंब ही छोड़ेंगे। इसको नाम दे दो ना, यहाँ ए कह दो, बी कह दो, सी कह दो। ठीक है, तो लंब हम लोग कर रहा था कितना? ए बी। तो tan 30 का मान कितना होता है? और tan 30 लिख लो, tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान हम लोग ए बी लिखेंगे, यानी ए बी। और आधार का मान क्या लिखेंगे? बी ए सी। क्या लिखेंगे? ए सी। क्योंकि इसका मान हमको मालूम है कितना है, बोले ले 8। चलो हम लोग ए सी लिख देते हैं और ए सी अब मान भर देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान बताओ कोई? ए बी का मान क्या होगा? ए बी का मान कुछ नहीं है, यानी ए बी की ए बी रहेगा बटा ए सी का मान होता ए सी 8 है, 8 रुपये। तिरछा तिरछी का कर दो गुना, यानी ए बी √3 बराबर 8 का पढ़ेंगे 8 ही होगा, यानी ए बी बराबर का होगा 8/√3 होगा 8/√3। अब यहाँ पे रुक जाना है, 8/√3 क्या हो गया? तो ए बी आया। ठीक, उसी प्रकार अब क्या कर लेंगे हम लोग? कर्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्व। कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें आधार भी हो और कर्ण भी हो। कौन फॉर्मूला ऐसा है? आधार और कर्ण दोनों है, कॉस थीटा ना। तो लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण होता है। बहुत अच्छी बात। कॉस कितना का मान? 30 का मान। तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। आधार ये लंब है ना, उगला आधार ये 8। और कर्ण निकालना है हमको, या 8 बटा कर्ण का मान क्या है? BC है, तो BC लिख दो। लिखेंगे BC। आगे बढ़ेंगे, बताओ कॉस 30 का मान होता √3/2 बराबर 8 बटा BC लिख दो। BC तिरछा तिरछी का कर दो, यानी क्या है कि मतलब BC √3 बराबर 8 गुना का हो जाएगा 16। अगर BC हम रोकेंगे तो हो जाएगा कितना? 16/√3 हो जाएगा ना। अब क्या कहेंगे कि BC हो गया। पेड़ की ऊंचाई कितना होगा? तो पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे? A से B तक नापेंगे और B से C तक नापेंगे ना। तो लिखिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की क्या होगा इसका मान? तो AB प्लस BC, AB और प्लस में जोड़ना होगा क्योंकि वो वाला भाग यहाँ आ गया। AB प्लस BC। AB का मान बताओ 8√3, 8/√3 है ना, 8/√3 प्लस BC का मान बताओ। BC कितना लाया? 16/√3। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? √3 ना। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लेता है। तो एलसीएम होगा कितना? √3। क्या मरतब है? एक मरतब ना। तो हो जाएगा 8 प्लस एक मरतब ना 16 बराबर 16 8 24, 24/√3। इसको हर पर में करण कर दो। हर पर में करण का मतलब होता है कब लगाते हैं ये सोचो। जैसे 3 है, 3 का पहाड़ा में तो 24 है, तो हम हर पर में करण कर सकते हैं।
आधार पर में करण का मतलब होता है कि जो आधार होता ना उसको से अंश में भी गुना कर दो, यानी √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 24 √3 होगा, क्योंकि 24 में √3 से गुना होगा तो 24 √3 होगा। 24 √3 बटा 3 तिया 9 और 9 के वर्गमूल 3, तो 3 से कट जाएगा ना, 8 तिया 24, यानी सही आंसर होगा 8 √3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत? उतार लेंगे। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई नहीं, लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे ध्यान देगा, फिसलन पट्टी फिसलने वाला बच्चा फिसलता है ना जी। देखो इधर, ये मान ले जाए कि फिसलन पट्टी बना सकता है तो एक ही ऊंचाई से लेके जाना पड़ता है। सोचना ना भाई ना, ये क्या है ना, जिसका उम्र 5 वर्ष से यानी 5 वर्ष से कम उम्र का, उसके लिए कहा कि 30 के कोण पर बना रहे हैं। कितना के? 30 के कोण पर, यानी 30 डिग्री पे। और जिसका उम्र ज़्यादा है उसको लिए क्या कर रहा है? 60 का कोण। कितना? 60। एक बात और बता दिया, जिसका उम्र 5 वर्ष से कम है उसके लिए जो ऊंचाई रखा है 1.5 मीटर रखा। कितना? यानी 1.5 मीटर। और जिसका उम्र ज़्यादा है वो रख दिया कितना? 3 फीट रखा, 3 मीटर रखा। इसको नाम दे दो A B C D E, ऐसा नाम धर दिया। अब देखो, फिसलने के लिए बड़ा बच्चा के लिए ये फिसल पट्टी है, आराम से ससर सकता है। ठीक है, समझता है ना सब, ससर वाला फिसलने वाला ये है। और छोटा बच्चे के लिए ये फिसल पट्टी है। ये ससरने में घटना घटता है, पता नहीं तो ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखें कौन? त्रिभुज A B D में, इसमें बात कर दो ये त्रिभुज में A B D में। ठीक है, तो चलेगा त्रिभुज A B D में। त्रिभुज A B D में। अब A B D में सोचेंगे तो अब बताओ हमको, जो लंब होगा तो ये होगा, और बताओ आधार होगा ये होगा, और कर्ण ये होगा ना। अब कर्ण ये होगा तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि लंब जो है यहाँ से यहाँ तक है, यानी 3 मीटर है। ठीक, और देखो ये कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री कोण है। इसका नाम A लिखे हैं, इसको B लिखे हैं, इसको D लिखे हैं, ना इसको अलग लिख रहे हैं। ये जो त्रिभुज है इसको यहाँ बना लिए। अब यहाँ बना लिए तो हम कौन ऐसा फॉर्मूला लगाए? अच्छा, 3 मीटर ना है, देख लो एक बार, अच्छा से संतुष्टि हो जाओगे। हाँ, 3 मीटर हो जाएगी। तो आप बताओ कौन ऐसा हम फॉर्मूला लगाए जिसमें लंब भी आ जाए
और ये फिसल पट्टी है ना, यानी बच्चा इसको से फिसलता है तो सरल हो जाता है ना, फिसल जाता है। तो ये है, तो कौन सा फॉर्मूला है जो लंब भी आ जाए और कर्ण भी आ जाए? कौन फॉर्मूला होगा? लंब कर्ण कौन में रहता है? साइन। तो लिखिए साइन थीटा। फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब बताओ साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। लंब के मान बताओ 3 मीटर ना, तो 3 हो जाएगा। और कर्ण हमको निकालना होगा। कर्ण के लिए खाली सकते हैं AD लिख सकते हैं, तो AD लिख दो। कौन ऐसे कर रहा? कहाँ से कर रहा? अब देखो साइन 60 के मान कितना होता है? √3/2 बराबर यहाँ पे 3/AD होगा ना। अब बराबर में ना तिरछा तिरछी क्या होगा? गुना। तो √3AD हो जाएगा, चाहे AD√3 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। तो AD का रोक देगा तो क्या होगा? 6/√2, सॉरी 3 ना 3 हो जाएगा। इसको हर पर में करण कर सकते हो, ठीक है। हर पर में करण इसलिए होगा क्योंकि 3 से कटेगा, तो हम √3 से क्या कर देंगे? हर पर में करण कर देंगे, ठीक। करेंगे तो बताओ क्या होगा? यानी AD बराबर हो जाएगा, बताओ 6√3/3 तिया 9 और 9 के वर्गमूल 3 यानी 3 से कट जाना कितना बर्तब है? 2 बर्तब। यानी हम कह सकते हैं कि AD बराबर 2√3 मीटर। आंसर है आ गया। अब देखो ये कौन बच्चे के लिए था? बड़ा बच्चा के लिए। कौन बच्चे के लिए? बड़ा बच्चा के लिए। तो यहाँ पे लिख भी सकते थे बड़ा बच्चे के लिए, न भी लिखो कोई बात नहीं। अब चलें किसके लिए? छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए, छोटा बच्चा के लिए ये है, ये ना है। चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं। छोटा बच्चा का ऊंचाई कितना है? 1.5 है ना। इसका C है, B है और यहाँ पे E है ना। कौन बताओ? 30 डिग्री। कौन कितना है? 30 डिग्री। तो हम कहेंगे त्रिभुज कौन में, इसका नाम क्या है? BCE में, BCE में कर देंगे। और बताओ कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लंब भी हो और कर्ण भी हो? कौन फॉर्मूला होगा? साइन होगा, पहले साइन थीटा। फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब के मान बताओ? नहीं दिया है। लंब नहीं दिया है, नहीं दिया, दिया है ये लंब, तो 1.5 लिख दो। कर्ण नहीं दिया, इसको CE लिख दो, CE। अब बताओ साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5/CE कर दो। तिरछा तिरछी का कर दो। अब यहाँ पे बताओ CE हो जाएगा क्योंकि गुना करा कोई फर्क नहीं। और 1.5 दूना 3 होगा ना, तो यहाँ पे 3 और मीटर आंसर कर दो। यानी बड़ा बच्चा के लिए कितना आ जाएगा और छोटा बच्चा के लिए, ठीक। उतार लो। नहीं समझा? उतारने के वक्त कहूँ चमकीला होना नहीं चाहिए ताकि बच्चे से परेशानी ना हो।